आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। आपको पता है कि 2024 में 3 बड़े एग्ज़ाम होने हैं। एक तो है यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स, फिर मेंस। दूसरा एग्ज़ाम है आरओ जो कि एक बार कैंसिल हो गया और दोबारा होना है जून जुलाई अगस्त, इन 3 में से किसी एक महीने में होगा आरओ। और तीसरा बड़ा एग्ज़ाम जो कि आयोग ने अपने एकेडमिक कैलेंडर में डाल रखा है, वो एग्ज़ाम कैलेंडर में है कौन सा, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी, जिसके लिए बीएड मांगता है। ठीक, तो ये 3 बड़े एग्ज़ाम हैं। इन तीनों बड़े एग्ज़ाम की खास बात क्या है कि इनके जो करंट अफेयर्स और इनके जो जीएस वाले पार्ट हैं वो एक जैसे रहेंगे, आपको कोई खास अंतर नहीं मिलेगा। तो आप तैयारी एक साथ इनकी कर सकते हैं, ये मेरी आपको सजेशन है। तो 10 अलग अलग जगह भागने के बजाय इन तीनों की तैयारी एक साथ करिए। हाँ, जहाँ पे पैटर्न अलग है, जैसे किसी में 120 प्रश्न आता है तो उसके लिए आप उसकी टेस्ट सीरीज़ करिए, जहाँ पे 150 प्रश्न आ रहा है उसके लिए उसकी टेस्ट सीरीज़ करिए। तो लेकिन अलग अलग कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, तैयारी एक साथ करिए, टेस्ट आप अलग अलग दीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। मैं मानस पांडे आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले वो कौन सी 7 ज़रूरी बुक हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और उनके अलावा मैं आपको बता दूँ, आपकी बुक लिस्ट में आपके घर में 10 से ज़्यादा किताबें तैयारी के लिए होनी ही नहीं चाहिए। आप एक परफेक्ट तैयारी वाले तभी होंगे जब आपके बुक घर में 10 बुक रखी हों और उन 10 बुक को आपने कम से कम 50 बार पढ़ा हो। बस वही सिलेक्शन का एक तरीका होता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं ये बता दूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक, बुक क्यों ज़रूरी है, देखिए मैं आपको ये हर टॉपिक पे नोट्स प्रोवाइड करूँगा, हर टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 साल का प्रोवाइड करूँगा। आपको पता है टॉपर्स कोड पे हर चीज़ का अलग अलग। ठीक, लेकिन जब तक आप किसी किताब को नहीं पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश का बच्चा हो, मैंने नोट्स बना रखी है। मैंने प्रॉपर अपनी वीडियो 80 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, उसकी प्रॉपर नोट्स बना रखी है यही लक्ष्मीकांत से। लेकिन जब तक आप लक्ष्मीकांत को एक बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो वो नोट्स को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी क्या है, बुक्स। 7 किताबें आपको खरीदनी है और वो 7 किताबों से आपका यूपी का तो कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा, और वो यूपी पीएससी के अलावा यूपीएससी और हर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 किताबें कौन सी हैं, और याद रखिएगा ये तीनों एग्जाम के लिए अलग से मत पढ़िए कि आप आरओ के लिए अलग से पढ़ना शुरू करें, पीसीएस के लिए अलग से नहीं, एक साथ पढ़िए। बीईओ के लिए एक साथ पढ़िए। ठीक, मेंस में कुछ अंतर होता है लेकिन उसमें उतना आपको दिक्कत नहीं होगी जिस हिसाब से मैं आपको पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहला, भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के लिए आपके पास सिर्फ एक किताब होनी चाहिए। दुनिया की दारी की कोई भी किताब दूसरी होनी ही नहीं चाहिए, वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है ना। इसको पढ़ने का साफ तरीका है, मैंने बताया है, मेरी एक प्लेलिस्ट है वीडियो की। आप एक वीडियो सबसे पहले देखिए प्रेम्बल। ठीक, कितना कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है पहले वो इस वीडियो से देख लीजिए, इस बुक का। उसके बाद पहला टॉपिक प्रेम्बल का मतलब प्रस्तावना, पहले आप एक बार वीडियो 17 मिनट की देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से वो सब्जेक्ट के उस चैप्टर को पढ़िए, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास नोट्स ऑलरेडी मैं देता हूँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही नहीं है। तो पहली बुक जो आपको खरीदनी है वो है, या जो लेनी है वो होनी चाहिए आपके पास कौन सी, एम लक्ष्मीकांत आ जाइए। सेकंड बुक जो है वो है जियोग्राफी यानी भूगोल पे। भूगोल में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी, और तीसरा होता है वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल। आ जाइए पहले वाले पार्ट पे, जो भौतिक भूगोल है उसके लिए सिर्फ एक पतली सी किताब, क्लास 11th एनसीईआरटी मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाहे पीसीएस दीजिए, चाहे आईएएस दीजिए, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिए, आपको ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बताती है कि भौगोलिक संरचना इस धरती की और इस संसार की किस तरीके से हुई है, या कहाँ पे क्या क्या है, क्या चक्रवात होता है, एक एक चीज़ समझा रखा है। आपको वो थोड़ा टफ लगेगा, उसीलिए मैंने हर सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो बनाया है। तो आपको टेंशन ही नहीं लेना। भौतिक भूगोल का पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसका एक एक चैप्टर देखिए, शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ सारे वीडियो हैं, आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। ठीक है ना। तो कितनी किताब हो गई, 2 किताब। तीसरी किताब आप लेंगे महेश कुमार वर्णवाल की समग्र अध्ययन, जैसे जियोग्राफी एज ए होल, अलग अलग नहीं। जैसे आप एनसीईआरटी के जिस लाती सब फर्जी, कोई भी बुक मत खरीदिए, सिर्फ एक बुक खरीदिएगा वर्णवाल की, कौन सी, जियोग्राफी, एक समग्र अध्ययन, मतलब भूगोल एक समग्र अध्ययन, या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। मैं आपको दिखाऊं तो जियोग्राफी की कहीं बुक पढ़ी हो तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे एक यही एक बुक होनी चाहिए आपके पास जियोग्राफी की। देखिए ये
बहुत पहले मैंने ली थी जियोग्राफी एक कम्प्रीहेंसिव स्टडी, बस और कुछ मत लीजिए। तो जियोग्राफी मतलब भूगोल की आपके पास केवल 2 किताबें होनी चाहिए, एक तो क्लास 11th की एनसीईआरटी और दूसरी होगी वर्णमाल। वर्णमाल में इंडियन और वर्ड दोनों कवर कर लेता है और आप विश्वास करिए एक एक प्रश्न यहीं से आते हैं, टेंशन मत लीजिए, लेटेस्ट एडिशन लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। और जब आप इनको पढ़ना शुरू करें तो उसको पढ़ने से पहले वीडियो देख लीजिए, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की प्रॉपर वीडियो देखिए कि यूपी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो वीडियो में है उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक। तो पढ़ने का यही तरीका है। कुल कितनी किताबें हो गई? एम लक्ष्मीकांत हो गया, ये याद रखिएगा। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यूपीएससी तक का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा आराम से, इतने आराम से मैंने समझाया है। जब आप वर्ड ये फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे तो भी आप पाएंगे कि यूपीएससी के जो फिजिकल जियोग्राफी के क्वेश्चन है वो आपसे गलत नहीं होंगे, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो कुल मिला के पहली बुक हो गई एक लक्ष्मीकांत, दूसरी बुक हो गई कौन सी? क्लास 11th की एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिकल जियोग्राफी, ये बुक का नाम है, क्लास 11th की एनसीईआरटी है। और तीसरी बुक जो है वो है वर्णमाल, 3 बुक। चौथी बुक इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं कल से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करूँगा। किन एग्ज़ाम के लिए? यूपी पीसीएस के लिए, आरओ और बीईओ के लिए, और इस चैलेंज के साथ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी कोशिश है। आप एक बार देखिएगा फिर अपना रिव्यू दीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स के वो पार्ट जो कि स्टैटिक हैं और जिनसे लगभग 11 से 12 प्रश्न पीसीएस में आता है, 5 से 6 प्रश्न आरओ में आ रहेगा और लगभग वही 3 से 4 प्रश्न बीईओ में आएगा, वो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो से कवर करा दूंगा। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में आप कुछ रट नहीं रह सकते, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो इकोनॉमिक्स में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपसे गलत ही नहीं होगा। तो बड़ा आसान, जैसे मैं शुरुआत ही आपको बजट पढ़ाना है, तो बजट पढ़ाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति होती क्या है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ठीक, नॉन डेप्ट कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद रखिए। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, राजस्व क्या होता है, पूंजी क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बजट पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा फिस्कल पॉलिसी, मैं उल्टा स्टार्ट करूंगा। जैसे इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है नेशनल इनकम से, फिर लोग पढ़ाते हैं बैंकिंग, फिर पढ़ाते हैं फिस्कल, मैं उल्टा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जितने बच्चे तैयार हों कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, क्योंकि पहला टॉपिक मैं कल स्टार्ट करूंगा इसका, और नोट्स भी मैं दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए सब जैसे जो अभी तक करता आया हूँ यही यूट्यूब पर वैसे ही देता रहूँगा, ठीक है ना। तो आपके लिए अभी तक टोटल 3 ही बुक हुई हैं। चौथी बुक आ जाइए साइंस की। साइंस का मतलब विज्ञान। विज्ञान में आपको सिर्फ एक बुक लेनी है, जनरल लूसेंट। जनरल लूसेंट का मतलब सामान्य विज्ञान। कौन सी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये है जनरल साइंस किसकी? लूसेंट की। लूसेंट की जनरल साइंस बस आप ले लीजिए, किसके लिए? यूपी पीसीएस के लिए भी काम दे देगी, आरओ के लिए और बीईओ, तीनों एग्जामों के लिए बराबर काम देगी और आपको एक्स्ट्रा लोड ही नहीं लेना पड़ेगा, बिलीव मी, इतना ही बहुत है ये, ठीक। तो ये जनरल लूसेंट और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके लिए आपको नहीं घबराना। देखिए हर सब्जेक्ट के 30 साल के प्रश्नों को मैंने टॉपर्स कोड पे अपलोड कर रखा है, और आपकी सहूलियत के लिए अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये 3 टेस्ट सीरीज़ मेरे टॉपर्स कोड पे है, इन तीनों टेस्ट सीरीज़ में एक एक स्टडी मटेरियल मैं डालूंगा, उसमें सब कुछ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पड़ा रहेगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो 30 साल के प्रश्न हो, तो कुछ खरीदना ही नहीं है आपको, लोड ही नहीं लेना, ठीक। तो चौथी किताब हो गई जनरल साइंस की लूसेंट, याद रखिए, जनरल लूसेंट नहीं, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान लूसेंट। एक आती है नॉर्मल लूसेंट, एक आती है सामान्य विज्ञान, मैं यहाँ सामान्य विज्ञान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो गई कितनी बुक? 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक। पांचवा आ जाइए हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले जो भी हिंदी मीडियम के हों वो सिर्फ 1 बुक खरीदेंगे किरण पब्लिकेशन की, और उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा हो हिस्ट्री में सिर्फ 1 बुक खरीदेगा किरण पब्लिकेशन की, इसके अलावा कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें 2 बुक लेनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एंशियंट और मेडिवल धीरे धीरे कम हो रहा है, खास तौर से मेडिवल हिस्ट्री को कम किया जा रहा है। इस वजह से, और बहुत सही तरीका है कि आप जनरल लूसेंट ले लें एंशियंट और मेडिवल के लिए, और मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम लेना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों कवर हो जाते हैं इससे। अब आप चाहे जो भी समझिए, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के किरण से आपका खूब बढ़िया काम चलेगा, लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम जस्ट
परचेज दिस बुक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो कुल कितनी बुक हो गई देखिए, 1 2 3 4 5 6 बुक हो गई। 7वीं बुक हो गई यूपी स्पेशल की। आप परीक्षा वाणी की ले लीजिए। वैसे मैं आपको बताऊं, यूपी स्पेशल में यूपी पीसीएस के मेंस में 2 पेपर हैं। मैं वो दोनों पेपर पूरा कवर करके टॉपर्स कोड पे डालूंगा। मेंस का मैं अलग से एक बना दूंगा, वो मेंस के लिए स्पेसिफिकली होगा, क्योंकि मुझे वो टाइप मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, मुझे दूसरे से करवाना पड़ेगा अपनी नोट्स का। तो पूरा सब कुछ वो पड़ा रहेगा। आपको यूपी स्पेशल के लिए मैं पूरी क्लास भी लूँगा यहीं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भागना नहीं है आपको। ठीक है ना। और रही बात इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आपको सिर्फ 2 काम करना है। एक तो मेरी वीडियोस देखनी है, और जो मैं नोट्स डालूंगा चाहे जिसकी भी हो। अब ये मत देखिएगा कि सर आप कहाँ की नकल उठा के यहाँ, भैया देखिए जिस चीज़ से आपका सिलेक्शन होगा मैं वो नोट्स डालूंगा। वो चाहे किसी, हर आदमी की कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है ना। कोई कोचिंग वाला या कोई एक अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लक्ष्मीकांत, तो भैया इन्होंने ये बुक अच्छी लिखी है, हर बुक अच्छी की तो नहीं लिख सकते ना। जैसे इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखी, मुझे नहीं अच्छी लगी। तो हर आदमी की अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है, उस हिसाब से समझा करिए। ठीक। तो कुल मिला के देखिए 7 और 1 8 बुक सिर्फ आपको पढ़नी है। कुल मिला के 7 क्या 8 क्या 7 ही बुक हैं टोटल। आपको 7 बुक खरीदनी है। आपके घर में 7 बुक होनी चाहिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मैं बता दूं तो मैंने सॉफ्ट कॉपी टॉपर्स कोड पे डाल रखी है। अब आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे यूथ कंपटीशन का आप ले सकते हैं, दिशा का आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। मैं अपना तो लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा पैर ही टूटा है, लेकिन हाँ मैं लॉन्च करूँगा हर सब्जेक्ट में। देखिए आप चाहे यूथ कंपटीशन की ले लें, 30 साल के क्वेश्चन की पीडीएफ, वैसे मैं हर पीडीएफ का, याद रखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, पूछते हैं, तो मैं बता दूं जो 30 साल के प्रश्न आज तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं, मेरा एक टेस्ट सीरीज का एक प्रश्न वहीं से है। इसीलिए हर प्रश्न वहीं से आता है, क्योंकि 30 साल का प्रश्न से ही आता है सब कुछ। तो यू हैव टू लर्न 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके लिए कहीं भागना नहीं है, सब कुछ मैं इसी पे अपलोड करके रखूँगा। तो 3 एग्ज़ाम के लिए पीसीएस, आरओएआर और बीईओ, तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज़ बना रखी है, तीनों के लिए अलग अलग मटेरियल होंगे। ठीक। आरओएआर का हिंदी का मटेरियल इसी के पे पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और इस पे भी पड़ा रहेगा। ठीक है ना। टेलीग्राम पे भी मैंने डाल रखा है, अगर आपको यहाँ पे नहीं डाउनलोड हो पा रहा तो टेलीग्राम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इतनी बुक। ठीक। इतनी चीज़ों की तैयारी आप एक साथ करेंगे, टेस्ट आप अलग अलग देंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, आरओएआर में 140 प्रश्न आते हैं और बीईओ में 120 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में। तीनों का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके हिसाब से आपकी तैयारी हो जाए। इसीलिए मैंने इन तीनों की टेस्ट सीरीज़ बना रखी है। अब उन टेस्ट सीरीज़ को आप पाएंगे इन्हेंस होता हुआ, अपग्रेड होता हुआ समय के साथ, चूँकि 2025 पीसीएस के लिए मेरा एक बहुत बड़ा प्लान है। मैं उसी के तहत, ताकि आपको सिर्फ 2025 पीसीएस का जब आप कोई भी चीज़ देखेंगे मेरे टॉपर्स कोड पे, तो उससे बाहर ना आपको मेंस की एक नोट्स ढूंढनी पड़ेगी, ना आपको प्रीलिम्स का एक नोट्स ढूंढना पड़ेगा, ना एक एक्स्ट्रा वीडियो ढूंढनी पड़ेगी। सब कुछ उसी एक जगह पे आपको मिल जाएगा, और वो भी टॉपर्स कोड पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। पहली मैं शुरुआत करूंगा इकोनॉमिक्स से, तो तैयार हो जाइए। जो जो लोग रेडी हों कमेंट बॉक्स में हाँ कहिए।